काफ़ी बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आईबीएस का जो पेशेंट है यानी कि जिसको गृहिणी की व्याधि है, उसे छाछ यानी कि बटर मिल्क का उपयोग बहुत ज़्यादा करना चाहिए। हमारे क्लिनिक में भी जब पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं दिन में जो है 1 ग्लास छाछ पीता हूँ, 2 ग्लास छाछ पीता हूँ और जो है उससे थोड़ा सिम्पटोमेटिक कम लगता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि मैं जैसे ही छाछ पीता हूँ मेरे पेट की तकलीफ़ बढ़ जाती है। अब जब उनसे ये बात पूछते हैं कि आपको ये बात किसने बताई है? तो आईबीएस के पेशेंट कहते हैं कि हमने यूट्यूब पे देखा, हमने फेसबुक पे देखा, इवन हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर को ये कहते हुए सुना है कि जो छाछ जो है, ये आपके गृहिणी विकार के लिए यानी कि गृहिणी व्याधि के लिए आईबीएस के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तक्र है यानी कि जो बटर मिल्क है, ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और लेना भी चाहिए तो कब लेना चाहिए और किसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? नमस्कार, मैं वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा और गेस्ट्रो आयुर्वेदिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि गर्मी में यानी कि समर में जो सबसे ज़्यादा आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट और ये बातें बताई जाती है कि छाछ आपको लेना चाहिए, सबके लिए अच्छी है और आईबीएस पेशेंट के लिए तो अमृत तुल्य है। और ये बात हम आपको बता दें कि बिल्कुल भी गलत है। पहली बात कि आयुर्वेदिक ग्रंथ को जब आप पढ़ोगे और आयुर्वेदिक की पद्धति से या आयुर्वेदिक के एंगल से जब आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि जो तक्र है यानी कि जो छाछ है, ये गर्म होता है। ऑफकोर्स इसके अंदर अलग अलग संस्कार करके इसे अलग रूप दिया जा सकता है, पानी का मात्रा कितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये गर्म ही होता है, ये अम्ल ही होता है। और जो प्रॉपर आयुर्वेद पढ़ता है उसे ये बात पता है कि छाछ यानी कि बटर मिल्क ये गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और ख़ास करके हम देख रहे हैं कि अभी के समय में जो इतना ज़्यादा हीट वेव हाई टेम्परेचर से सब ग्रसित है, ऐसे में तो बटर मिल्क ना ले तो ही बेटर है। क्योंकि क्या होगा, अगर आप बटर मिल्क लेते रहेंगे इस सीज़न में तो अपने उष्ण गुण से कुछ समय के बाद वो शरीर के अंदर गर्माहट पैदा करती है। इसलिए संहिताकार यानी कि आयुर्वेदिक ग्रंथ में भी जब आप पढ़ोगे तो उन्होंने क्लियर कट कहा गया है कि इसे गर्मी की ऋतु में यानी गर्म समय पे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं उपयोग करना चाहिए। अब रही बात कि अगर हम छाछ का उपयोग नहीं करें और ख़ास करके जैसे कि आजकल हम देखते हैं ये जो पैकेट प्री जो प्रिजर्व्ड तक्र आते हैं यानी बटर मिल्क छाछ आती है, ये सब वो गुण वाले नहीं होते हैं जो आयुर्वेदिक ग्रंथ में वर्णन किया गया है। और हम किसी दिन और वीडियो बनाएंगे और इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि छाछ को अगर आपने किस भाग में पानी डाला तो क्या उसका गुण होगा। आज हम ये जानेंगे कि गर्मी के सीजन में अगर आप छाछ नहीं पिए तो क्या लें, और ख़ास करके ये आईबीएस पेशेंट वालों के लिए, क्योंकि आईबीएस पेशेंट वाले अगर गर्मी में भी छाछ लें तो कुछ टाइम तक तो बेटर लगेगा, लेकिन बाद में आपको सिम्टम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए जो सबसे बेस्ट यानी कि सबसे कारगर सिद्ध होता है आईबीएस पेशेंट को सबसे बेनिफिशियल जो है सिम्टोमेटिक रिलीफ में और ख़ास करके हीट को रिड्यूस करने में, क्योंकि जो आईबीएस के पेशेंट आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इस गर्मी में जो डाइट जो है पहले से बहुत कम है, हम पानी ले रहे हैं लेकिन हीट की प्रॉब्लम फिर भी हो रही है, पेट में जलन हो रहा है, बॉडी में जलन हो रही है, थकावट आ रही है, बदन दर्द हो रहा है। तो ये सब है जो है हीट का इम्पैक्ट है। यानी कि मुझे जो वातावरण की उष्णता है और शरीर के अंदर जो उष्णता बढ़ी हुई है इसे कम करना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ड्रग जो है वो है सारिवा या तो मुस्ता। मार्केट में कहीं भी सारिवा या मुस्ता का ओरिजिनल पाउडर आपको मिल सकता है, बशर्ते वो थोड़ा पैकेजिंग होनी चाहिए अच्छी और प्रॉपर पैक्ड होनी चाहिए, यानी कि वो आपको एक अच्छी कंपनी का मिलना होना चाहिए। तो सारिवा और जो मुस्ता है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये तिक्त रसात्मक है, उष्णता शामक है, यानी कि गर्मी के समय में जिसको तकलीफ़ें ज़्यादा हो रही है, खास करके आईबीएस पेशेंट को, वो तक्र की जगह इस सारिवा और मुस्ता का पाउडर उपयोग कर सकते हैं। इसे कैसे लिया जा सकता है? इसे लेने का 2 तरीका है। पहला तरीका, और मुझे ऐसा लगता है कि जो गर्मी में सबसे बेस्ट है, कि रात को आप 1 लीटर बॉटल के अंदर 3 से 4 चम्मच सारिवा का पाउडर या मुस्ता का पाउडर डालें, ओवर द नाइट उसको रखें और सुबह इसे छानकर आप थोड़ा थोड़ा पूरा दिन ले सकते हैं जब भी आपको हीट का प्रॉब्लम लगे। इवन आपको हीट का प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप ये जो जल है यानी कि इसे हम कभी कभी बोलते हैं मुस्ता सिद्ध जल या सारिवा सिद्ध जल, ये आप उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद ग्रंथ में भी ये कहा है कि जब भी शरीर के अंदर उष्णता बढ़े या वातावरण में जो किसी कारण से उष्णता बढ़े तो आपके शरीर के अंदर जो हीट है, एनर्जी है,
जो आपकी बॉडी एक है, ये सब सिम्टम को कम करने के लिए यही चीज़ सबसे बेस्ट पड़ती है। और जिसे आईबीएस है उसे तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उनको कितना तकलीफ़ होता है जब इवन नॉर्मल सीज़न भी होता है तब। और गर्मी के सीज़न में तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये चीज़ें आपके लिए वरदान है, ये चीज़ आपके लिए अमृत तुल्य है। लेकिन क्या ये आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट है? तो आंसर है नहीं। ये किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि आपको उस सीज़न में जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, यानी कि गर्मी जो चीज़ है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए, यानी कि जो आयुर्वेदिक में ऋतुचर्या बोला है, उस चर्या के अनुसार, उस चक्र के अनुसार समर में सबसे बेस्ट, यानी कि जब टेम्परेचर हाई हो, गर्म हवाएं बहती हो, तो मुस्ता का जल और सारिवा का जल ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो सारिवा के सिरप का जो है आपको प्री बॉटल या प्री मिक्स करके देती है। बहुत सारे लोग उस चीज़ का भी उपयोग करते हैं, वो भी बेटर हो सकता है। आपका डायबिटीज़ कितना कम कितना ज़्यादा है उसके हिसाब से आप उसे भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी हमारे क्लिनिक से ज्वाइंट हुए आईबीएस के पेशेंट हैं, उनको आधे से ज़्यादा मिडिल एज वाले हैं, तो उनके शुगर का ध्यान रखते हुए, उनके डाइट का ध्यान रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सारिवा का जो पाउडर है या मुस्ता का जो पाउडर है, ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और इसे आप डेली रात को जो 1 लीटर पानी में 3 से 4 चम्मच भिगो के आप सुबह उसी को छानकर उसी पानी को आप है पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा उपयोग करें। इससे आपके आईबीएस के सिम्टम्स में भी जो है आराम मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको बहुत ज़्यादा हीट का इम्पैक्ट नहीं होगा। इसलिए फिर से कि आपको कोई भी आईबीएस रिलेटेड इशू है तो हमारे क्लिनिक में डॉक्टर से बात करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, क्योंकि आईबीएस जो है हर पेशेंट में अलग होता है, हर चीज़ें अलग होती हैं और इसे हम परसिस्टेंट मेहनत से, परसिस्टेंट अगर इसके ऊपर वर्कआउट करें तो ये ठीक हो सकता है। नमस्कार।